हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 8 तारीख और आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड में प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपकी रिक्वायरमेंट। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। सपोर्ट, ये हमारा न्यू चैनल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है नगर वन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया किसने है वो भी मैं बता देता हूँ। ये है हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, ये पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने ही पर्यावरण दिवस के दिन, विश्व पर्यावरण दिवस है, ध्यान रखना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि शहरी क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने की ज़रूरत है और इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने भारत के 200 निगमों और शहरों के साथ मिलकर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है, इससे लोगों में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया गया। इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी एक्स्ट्रा डिटेल आप हमारी पीडीएफ में देख लेना जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? और इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और ये भी याद रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इन्होंने ही सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। इससे होगा क्या वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। इससे जो ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा ये बुकलेट लॉन्च की गई है। इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर बताया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? और इसका राइट आंसर है आपका केरल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम भी बता देता हूँ, पिनराई विजयन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनरली आपको साउथ और ईस्ट साइड के मुख्यमंत्री और इनके राज्यपाल याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा, जिस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट कि जो केरल है उनके जो राज्यपाल हैं उनका नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरिफ मोहम्मद खान। क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, ये क्यों किया है। इसके थ्रू क्या आया है कि जो केरल में CPM के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार, ये ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केरल में कौन सी सरकार है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, LDF सरकार है। ठीक है, इन्होंने ही 1548 करोड़ रुपए के हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ये याद रखना। और इसके थ्रू कितने लोगों को राहत मिलेगी? 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बाकी आप स्लाइड में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी पहल शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है आई कॉमेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RK सिंह। इनके बारे में बता देता हूँ, RK सिंह कौन है। ये बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, याद रखना, ऊर्जा राज्य मंत्री। ठीक है, RK सिंह, इन्होंने ही
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कॉमेट पहल शुरू की है। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट, आई कॉमेट जो पहल है उसकी जो जिम्मेदारी है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की होगी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, HDFC बैंक ने कौन सा अभियान शुरू किया है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है समर ट्रीटस अभियान। क्या है? समर ट्रीटस अभियान। इसके थ्रू होगा क्या समर ट्रीटस अभियान के थ्रू, वो भी बता देता हूँ। HDFC बैंक ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाने वाले लेन देन पर 3 महीने तक का डिस्काउंट देने का अभियान शुरू किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने महीने तक का डिस्काउंट मिलेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। 3 महीने तक का डिस्काउंट देने का अभियान शुरू किया गया है। और इससे होगा क्या कि बैंक ने इस अवधि में दुकानदारों को जोड़ने का भी लक्ष्य तय किया है। ठीक है, इसके जरिए ऑपरेशन खर्च परिचालन आय अनुपात में 5% अंक की कटौती का लक्ष्य लेकर चल रहा है HDFC बैंक। इसके बारे में ये भी बता देता हूँ, HDFC बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। ठीक है, और इनका जो हेडक्वार्टर HDFC बैंक का वो है बॉम्बे में। और ये इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, 1994 को। इंडिया के अंदर है ये। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक के बारे में कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, ये 25वें गवर्नर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता होगा कि RBI के गवर्नर कौन है, लेकिन कौन से नंबर के गवर्नर है ये याद रखना। और इसका जो मुख्यालय है वो बॉम्बे में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी RBI की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी 1935 में। ठीक है, याद रखना। और ये जो रिजर्व बैंक है ये जो डेवलपमेंट फंड जो तैयार किया है, इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको मैं। ये जो लॉन्च किया गया जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कुल राशि का आधा हिस्सा होगा। और बाकी आधा हिस्सा क्या होगा? कार्डधारी जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालन कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 250 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, 250 करोड़ याद रखना। ठीक है, बाकी आप एक्स्ट्रा डिटेल हमारी PDF में देख लेना डाउनलोड करके। नेक्स्ट, भारतीय सरकार ने शहरी और स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है तुलिप। याद रखना, तुलिप का फुल फॉर्म क्या है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, याद रखना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, और इससे होगा क्या वो भी बता देता हूँ। इससे भारत के जो छात्र हैं उनको व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि स्मार्ट शहरों को कैसे बनाया जाए, शहरों को स्मार्ट कैसा बनाया जाए। ठीक है, एक नई सोच विकसित करने की एक पहल है लोगों में। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। क्या है? हरदीप सिंह पुरी। और जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, अभी बताया था पहली स्लाइड में, उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। क्या है? अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड ने अपने नए अध्यक्ष
के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर है राजीव सिंह। ये है राजीव सिंह। और इन्हें किसकी जगह लगाया गया है ये भी बता देता हूँ। कुशल पाल सिंह, प्रॉपर्टी फ्रॉम दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और इनकी जगह राजीव सिंह को डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डीएलएफ के बारे में बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा। इसका जो फाउंडर है डीएलएफ के वो हैं चौधरी राघवेंद्र सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1946 डीएलएफ को। और इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, याद रखना। और इसके जो सीईओ हैं वो है मोहित गुजराल। कौन है? मोहित गुजराल, याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने प्यूजो एसे और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एनवी के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर है आपका सीसीआई। सीसीआई क्या है वो भी बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आई मीन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये बीच में से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कि सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है या सीसीआई में सी का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, याद रखना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है। इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पैगवाट एसे और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एनवी के बीच एक प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी है, ठीक है। और इससे हुआ क्या वो भी बता देता हूँ। इससे जो उपकरण निर्माता हैं और जो मोटर वाहन यात्री कार हैं, ठीक है, साथ ही प्यूजो, ओपल, वॉक्सहॉल और डीएस ब्रांडों के हल्के वाणिज्य वाहनों की डीलरशिप होगी इसमें, ठीक है। और ये एक सार्वजनिक कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन के अंदर है, याद रखना। फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एनवी यह एक सार्वजनिक कंपनी है और इसका मुख्यालय लंदन में है। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, थोड़ा सा बताऊँगा, ठीक है, बाकी आप पीडीएफ में देख लेना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 2002 के तहत की गई थी, ठीक है, इतना काफ़ी है। और यह आयोग कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मामले के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? और इसका राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूपर्ट हिंड का निधन हो गया है और वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका राइट आंसर है गीतकार और प्रोड्यूसर दोनों थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रिटिश लेखक थे, ब्रिटिश गीतकार और प्रोड्यूसर थे। इसके अलावा 6 जून को ही एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर है अनिल सुरे, इनका भी निधन हो गया है, ये भी याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम के थ्रू डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।